औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर। आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, बहुत कम लोगों के पास यूट्यूब चैनल, बल्कि मैंने चेक किया कि आप लोगों के पास तो व्हाट्सएप भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास व्हाट्सएप है वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स को, या जिनके पास फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप दूसरी फ्रेंड्स को जो कहें ताकि वो चैनल जो है सब्सक्राइब करें। अपने व्हाट्सएप को भी वो व्हाट्सएप भी बनाएं अपने फ़ोन पे, और यूट्यूब के चैनल जो हम लोग आपको भेजेंगे उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि लेक्चर्स जो हैं आप सुन सकें और तैयार कर सकें। क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ है, इसके थ्रू आपके लेक्चर्स होंगे। अगर आप लोगों ने इसको चेक ना किया तो आपके लिए बच्चे मसाइल पैदा होंगे, फिर आपके लिए तैयारी जो है वो मुश्किल हो जाएगी और फर्दर फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स को आपस में मैसेज शेयर करो और कहो कि वो जो है नेट के पैकेज ऑन करके यूट्यूब चैनल पर अपने लेक्चर्स को देखें। तो हम देख रहे हैं कि जो हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वैल्यूज़ ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के हवाले से, आज हमने पॉइंट नंबर 6 जो है उसको डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हमारा पॉइंट नंबर 6 जो है वो चल रहा था, तकरीबन हाफ़ हो चुका था, हाफ़ से ज़्यादा। अब मज़ीद जो बकिया है वो मैं आपको करवाऊँगी ताकि डिटेल में आप लोग इन चीज़ों को समझ सको और आपको तैयारी करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हम देख रहे थे कि जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी में बेहतरी के खुराक जो है, जब इंसान खाता है और वो कोई एक्सरसाइज करता है तो खुराक जो है वो जल्द हज़म होती है और जल्द हज़म होकर जुज़्वे बदन बनती है, जिस्म का हिस्सा बनती है और जिस्म से फासद मादों का अखराज होता है। यानी खुराक जो जुज़्वे बदन बनती है उससे हमें ताकत और तवानाई मिलती है, और जुज़्वे कारामंद हिस्से खुराक के खून में शामिल हो जाते हैं और नाकारा हिस्से जो हैं वो फुजला और पेशाब और पसीना के ज़रिए से वो खारिज हो जाते हैं। यानी जिस्म से फासद कहते हैं बेकार किस्म के, कि जिस्म के जो बेकार मादे हैं जिनकी जिस्म को ज़रूरत नहीं होती। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि जैसे एक मशीन होती है, उसको हम यूटिलाइज़ करें, इस्तेमाल करें, तो उसका जैसे पेट्रोल है बिलफ़र्ज़ हम जो गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो नाकारा ऑयल जो है उसको अगर हम वेस्ट ना करें तो गाड़ी के ख़राब होने का डर होता है। इसी तरह हमारा जिस्म जो है वो एक मशीन की मानंद है, और इसके फ्यूल को, नाकारा फ्यूल जो है, ऑयल जो है, उसको अगर हम वेस्ट ना करें तो इंसानी बॉडी जो है वो स्वेल कर जाती है और सेहत के लिए नुकसान का बायस होती है। तो इस तरह से फासद मादे जिस्म से खारिज होते हैं एक्सरसाइज़ के ज़रिए। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा पसीना जो है वो ज़्यादा खारिज होते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों से क़ुव्वत बर्दाश्त, फुर्ती और तवानाई में इजाफ़ा होता है। जिस्मानी सरगर्मियों में क़ुव्वत बर्दाश्त जो है उसमें इजाफ़ा। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि क़ुव्वत बर्दाश्त होती क्या है, किस क़ुव्वत को हम क़ुव्वत बर्दाश्त कहते हैं। तो क़ुव्वत बर्दाश्त वो क़ुव्वत होती है जो हम किसी भी काम या सरगर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बग़ैर किसी थकावट के जारी रख सकें, तो वो क़ुव्वत बर्दाश्त है। फुर्ती, तेज़ी से, किस इलास्टिसिटी तेज़ी होगी, ये किसी चीज़ को तेज़ी से करना। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हम कह सकते हैं कि फुर्ती और तेज़ी, लचक के तवानाई में भी इजाफ़ा होगा। फ्लेक्सिबिलिटी होता है लचक, तो इससे तवानाई में इजाफ़ा होगा, ताकत बढ़ेगी, असाबी और उज़लाती हम आहंगी जो है वो पैदा होगी। तो उज़लाती और असाबी हम आहंगी जो है ये जो है हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। असाब का ताल्लुक़ दिमाग के साथ है और उज़लात का ताल्लुक़ हमारे जिल्द की जो तहें हैं इनके साथ है। हम उज़लात को अगर हम समझें क्या है, तो उज़लात की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे कि हमारे जिस्म में जिल्द के नीचे गोश्त की जो तहें नज़र आती हैं वो उज़लात कहलाती हैं। तो हर उज़लाती रेशा जो है उसके साथ एक असाबी रेशा लगा हुआ है। तो जैसे ही उज़लात
किसी चीज़ को महसूस करते हैं, यानी जैसे सूंघने की हिस्स है या चखने की हिस्स है या छूने की हिस्स है, तो जैसे ही महसूस करते हैं वो फ़ौरी तौर पर दिमाग को पैगाम पहुंचाते हैं और दिमाग जो है वो पैगाम रिसीव करके फ़ौरी तौर पर हमारे आज़ा जो हैं उनको ऑर्डर करता है, जिसके मुताबिक हरकत वक़ूअ पज़ीर होती हैं। तो ये असाबी और उज़लाती हम आहंगी कहलाती है कि दिमाग ने पैगाम वसूल किया और फिर उज़ले को ऑर्डर किया। बिलफ़र्ज़ हमने कोई चीज़ आँखों से देखी कि हमारे आगे कोई ऐसा कोई चीज़ है जिससे हमें ख़तरा है। बिलफ़र्ज़ कोई छत गिरने वाली है, हम महसूस कर रहे हैं कि वो जो है हिल रही है, या हम देख रहे हैं कि सामने से कोई दरिंदा, कोई ऐसा जानवर आ रहा है जिससे हमें ख़तरा है, तो आइज़ जो है फ़ौरी तौर पर दिमाग को पैगाम पहुंचाएंगी और दिमाग जो है फ़ौरी तौर पर हमारी लेग्स को ऑर्डर करेगा कि यहाँ से भाग चलो। तो ये क्या हुआ, असाब और उज़लात का आपस में राब्ता या हम आहंगी कहलाएगी। खेल उज़लात की ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग कहते हैं मरम्मत को, यानी बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत जो है अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बॉडी का बनाया है कि खुद उसकी मरम्मत होती रहती है। तो खेल जो हैं वो उज़लात की ट्यूनिंग करते हैं, जिससे उज़लात जो हैं वो मज़बूत होते हैं और उनमें तेज़ी, फुर्ती, लचक, क़ुव्वत बर्दाश्त जैसी खूबियाँ जो हैं वो पैदा होती हैं। यानी उज़लात की ट्यूनिंग होने से ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं, तेज़ी भी आएगी, फुर्ती भी आएगी, किसी चीज़ को जल्दी से करना, और क़ुव्वत बर्दाश्त तभी मैंने आपको बताया क्या है। ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं फिर उज़लात के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हेडिंग रोज़गार के हसूल का ज़रिया। रोज़गार कहते हैं कमाना, ज़रिया मुआश, कमाई का ज़रिया। खेल ना सिर्फ जिस्मानी, ज़हनी, समाजी और सकाफ़ती पहलुओं को उजागर करती हैं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मुआशी ज़िंदगी गुजारने के मौक़े भी फ़राहम करते हैं। यानी खेल से ना सिर्फ ये कि हमारी ज़हनी, जिस्मानी और समाजी और सकाफ़ती पहलू जो हैं वो उजागर होते हैं, बल्कि खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन ये रोज़गार कमाने का ज़रिया भी हैं। बेहतरीन मुआश क्या है, मुआशी ज़िंदगी गुजारने यानी ज़िंदगी में कमाने का ज़रिया। आजकल के दौर में रोज़गार का मिलना बहुत दुश्वार हो गया है। आजकल का दौर ऐसा दौर है जिसमें कमाना जो है इंतहाई मुश्किल है, कि रोज़गार का मिलना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन एक अच्छे और मंजे हुए खिलाड़ियों को रोज़गार के हसूल में दिक्कत पेश नहीं आती। यानी एक अच्छे और मंजे हुए यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करने वाले खिलाड़ी जो माशरे में हर दिल अज़ीज़ हैं, जो पहचाने जा रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो उनको रोज़गार का हासिल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ महकमे ऐसे हैं जिन्होंने खेलों की बुनियाद पर अच्छे खिलाड़ियों को रोज़गार मुहैया किए हुए हैं। यानी हमारे मुल्क के बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे खिलाड़ियों को और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है उन खिलाड़ियों को अच्छे खेलों की बुनियाद पर जो है वो जॉब्स दी हुई हैं। जैसे पुलिस है, महकमा पुलिस है, वापडा है, बैंकिंग है, रेलवे है, ये अदारे जो हैं इन्होंने खिलाड़ियों को जॉब्स दी हुई हैं। और ये खिलाड़ी जो हैं इन महकमों के जब आपस में कंपटीशन होते हैं तो फिर ये खिलाड़ी जो हैं वहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये महकमे जो हैं अपने अपने खिलाड़ियों को, जो उनके टीम के मेंबर्स हैं, उनको तनख्वाहें जो हैं वो देते हैं, तनख्वाह मिलती है खिलाड़ियों को। तो इस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ महकमों ने खेलों की बुनियाद पर अच्छे खिलाड़ियों को रोज़गार मुहैया किए हुए हैं। तो इस तरह से इस टेंशन के दौर में खिलाड़ियों के लिए रोज़गार का हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए खेल को कुछ लोग जो हैं बतौर पेशा अपनाते हैं। यानी एक तो कुछ लोग खेलते हैं तफरीह तबाह के लिए, अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए, अपनी ज़ात के इज़हार के लिए, सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए, और कुछ लोग जो हैं उन्होंने पेशा
पेशे के तौर पर खेलों को ज्वाइन किया हुआ है कि वो उससे रोज़गार कमा रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है नंबर 8, हुब्बुल वतनी के जज्बे का हसूल। हुब कहते हैं मोहब्बत को, हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत का जज्बा। वतन से मोहब्बत के जज्बे की बुनियाद खुलूस और नेक नीयती पर होती है। यानी जब हम वतन से मोहब्बत करते हैं या हमारे अंदर वतन के मोहब्बत का जज्बा जो है उसकी बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई है? खुलूस पर और नेक नीयती पर। जितना हम पुरखुलूस होंगे उतना या नेक नीयत होंगे उतना ही अपने वतन से हमें मोहब्बत ज़्यादा होगी। खोट और बददियानती कभी नेकी, खैर, कामयाबी और खुलूस के रिश्ते इस्तवार करने की ज़मानत मुहैया नहीं कर सकती। यानी अगर नीयत में फतूर है, नीयत में खोट है, ख़राबी है नीयत की, या इंसान जो है ईमानदार नहीं है, बददियानत है, ईमानदारी उसके अंदर नहीं है, तो बददियानती अगर है और नीयत की खोट है तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं इनसे कभी नेकी नहीं हो सकती। और खैर कहते हैं भलाई को, यानी कोई भलाई नहीं हो सकती और कामयाबी भी नहीं हो सकती और खुलूस के रिश्ते भी कायम करने की ज़मानत नहीं मिल सकती। यानी जिस इंसान के अंदर जिसकी नीयत ख़राब हो और वो बददियानत हो और उसके अंदर खोट हो तो नेकी, भलाई, कामयाबी और खुलूस, प्यार, मोहब्बत के रिश्ते कायम करने की ज़मानत ये खोट और बददियानती कभी भी मुहैया नहीं करेगी। खेलें नेक नीयती, खुलूस और ज़िम्मेदारी के अमल का दर्स देती हैं। यानी खेलें जो हैं वो इंसान को नेक नीयत बनाने का सिखाती हैं कि नेक नीयती क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है और प्यार, मोहब्बत, खुलूस क्या होता है और ज़िम्मेदारी जो है उसको किस तरह से निभाना है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने का दर्स देती हैं। खिलाड़ी को सिखाया जाता है कि उसने किस तरह से ईमानदारी के साथ काम करना है और किस तरह से पुरखुलूस काम करना है और किस तरह से उसने अपने फ़र्ज़ को पहचानना है, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानना है। ये खेलें हमें सिखाती हैं। खेल के मैदान में, खेल के दौरान किसी एक खिलाड़ी की नीयत में फ़र्क पूरी टीम को नाकामी से हमकिनार कर सकता है। यानी जब मैचेस हो रहे होते हैं, खेल जारी होता है, तो उस वक्त अगर टीम वर्क है और टीम वर्क में जैसे वॉलीबॉल है उसमें 6 खिलाड़ी जो हैं प्लेइंग प्लेयर्स हैं, और इसी तरह टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो टीम बास्केटबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, तो इसमें टीम वर्क है। टीम वर्क यानी मुख्तलिफ लोग मिलके, मुख्तलिफ खिलाड़ी मिलके एक टीम बनाते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, टीम वर्क होता है। तो इसमें अगर टीम के मेंबरान, मुख्तलिफ लोग मिलके एक टीम बनती है, तो अगर टीम के मेंबरान में किसी एक खिलाड़ी की नीयत ख़राब हो या उसकी नीयत में खोट हो या नीयत जो है उसमें फ़र्क आ जाए तो वो अपनी पूरी टीम को नाकामी से हमकिनार कर सकता है। यानी अपनी पूरी टीम को वो हरा सकता है, हराने में कामयाब हो सकता है। जिस तरह तस्बीह जो है एक एक दाना मिल के तस्बीह बनती है, इसी तरह एक एक खिलाड़ी के मिलने से टीम बनती है। तो अगर इन खिलाड़ियों के अंदर नीयत साफ़ होगी, खुलूस का जज्बा होगा, तो ये टीम जो है कामयाबी से हमकिनार होगी। अगर एक की भी नीयत में फ़र्क आ गया तो वो टीम नाकामी का शिकार हो जाएगी। और मुखलिसियत का जोश खेल के मैदानों से हासिल होता है। यानी जो अपने मकसद के साथ मुखलिस होना है, अपनी टीम के साथ मुखलिस होना है, अपने काम के साथ मुखलिस होना है, ईमानदारी से काम करना है, दयानतदारी से काम करना है, ये मुखलिसियत का जोश नहीं, इसे हम कहेंगे जज्बा कहेंगे। जोश गलत लिखा गया, सॉरी, जोश नहीं जज्बा, कि मुखलिसियत का जज्बा जो है ये हमें खेलों के मैदानों से मिलता है। अमली ज़िंदगी में अफराद को ये तरबियत हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार करती है। और ये मुखलिसियत जो खेल के मैदान में इंसान सीखता है, ये अमली ज़िंदगी में जब वो इस मुखलिसियत को अप्लाई करता है तो अफराद की ये मुखलिसियत की तरबियत जो है उससे वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो फ़रोग़ पाता है और वतन से मोहब्बत जो है
ज़्यादा होती है। जितना जज्बा ज़्यादा होगा उतना ही वतन से मोहब्बत जो है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। वो हमारा चैप्टर वैल्यूज़ ऑफ गेम्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम इसी लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, और वो चैप्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी के औसाफ। तो क्वेश्चन इसमें किस तरह से होगा? स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ़ कीजिए, नीज़ अच्छे खिलाड़ी के औसाफ और खसूसियात तहरीर कीजिए। औसाफ कहते हैं खूब, वस्फ से ये लफ्ज़ निकला है औसाफ, और औसाफ के मीनिंग्स हैं खूबियाँ, क्वालिटीज़। या क्वेश्चन आएगा दूसरी तरह से, क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है? अच्छा खिलाड़ी अच्छा इंसान होता है, इसकी रोशनी में अच्छे खिलाड़ी के औसाफ तहरीर कीजिए। तो दो तरह से क्वेश्चन आएगा जिसको अंडरस्टैंड करेंगे आप, और फिर उसका आंसर लिखेंगे। अब हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब हम देखते हैं कि इसका आंसर हम किस तरह से करेंगे तैयार। कि किसी भी खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को स्पोर्ट्समैन कहते हैं। किसी भी खेल में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी क्या कहलाएगा? स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैनशिप बड़ी जामी और वसी मानी इस्तिलाह है। यानी वैसे तो हम सिंपली अगर देखें स्पोर्ट्समैन हम किसे कह रहे हैं कि किसी भी गेम में हिस्सा लेने वाला जो है खिलाड़ी वो स्पोर्ट्समैन है। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप को अगर हम देखें तो ये एक बड़ी जामे, कम्प्रिहेंसिव और वसी, बहुत बड़ी वसी मानी इस्तिलाह है। यानी इसके मानी के एतबार से बहुत वसी है। इसके मफ़हूम को एक लफ्ज़ में बयान नहीं किया जा सकता। यानी हम एक दो लफ्ज़ों में से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्तिलाह एक फ़र्द के उन ज़ाहिरी, बातनी जज्बात, एहसासात और इक़दार पर मुहित है जिनका वो खुलेआम इजहार करता है। क्या हुआ कि ये इस्तिलाह एक फ़र्द के ज़ाहिरी जो नज़र आने वाले हैं, बातनी जो छुपे हुए हैं, जज्बात, बातनी जज्बात यानी उसके जज्बात क्या हैं? ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतों का इजहार जो है वो जज्बात है। तो जो उसके दिल के अंदर पोशीदा चीज़ है, छुपी हुई है, वो बातनी जज्बात हैं। जज्बात खुशी के भी हो सकते हैं, गमी के भी हो सकते हैं, जीत के भी हो सकते हैं, हार के भी हो सकते हैं। तो कुछ ज़ाहिर होने वाले, ज़ाहिरी, और बातनी छुपे हुए जज्बात, एहसासात महसूस करने से और इक़दार पर मुहित है जिनका वो खुलेआम इजहार करता है। यानी खुलेआम, सरेआम इजहार करना, ज़ाहिर करना। स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ़ें हम देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन, H.A. सूफ़ी ने स्पोर्ट्समैनशिप की जो तारीफ़ की है वो कहता है कि स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसा जज्बा है जिसके तहत दूसरों की हक तलफ़ी किए बगैर हुकूक़ की निगहदाश्त की जाती है। यानी स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम दूसरों के हुकूक़ की हक तलफ़ी नहीं करते, दूसरों के हुकूक़ की हक तलफ़ी किए बगैर हम अपने हुकूक़ की हिफाजत करते हैं या अपने हुकूक़ की देखभाल करते हैं। यानी दूसरों के हुकूक़ को भी हम मजरूह नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे, और अपने हुकूक़ को भी हम छोड़ेंगे नहीं, अपने हुकूक़ की भी हम हिफाजत करेंगे। बच्चे, ये डेफिनेशंस जो मैं आपको बता रही हूँ या समझा रही हूँ, इन डेफिनेशंस को आपने जो बुक में लिखी हुई हैं सेम टू सेम इन्हीं वर्ड्स में याद करना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डिटेल बता रही हूँ कि इसका डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हम फील्ड एम पोस्ट की देखेंगे। स्पोर्ट्समैनशिप इज़्ज़ो एहतराम की वो खसूसियात हैं जो रास्त तर्ज़ अमल, गैर जानिबदारी और ताज़ीम व तकरीम का तकाज़ा करती हैं। यानी स्पोर्ट्समैनशिप इज़्ज़ो एहतराम की वो खसूसियात हैं, वो क्वालिटीज़ हैं, वो खूबियाँ हैं। रास्त कहते हैं सीधे को। वैसे तो रास्त पर्शियन का लफ्ज़ है, रास्त होता है सीधा या दायां। तो रास्त तर्ज़ अमल, सीधा काम करने का सही तरीका। ठीक है। और गैर जानिबदारी
गैर जानबदारी हम उसे कहेंगे जो दो टीम्स बिलफर्ज खेल रही हैं तो दोनों के लिए बराबर सलूक करे, वो गैर जानबदार होगा। अगर वो किसी एक टीम की साइड ले और दूसरी टीम को जो है वो फाउल्स दे और एक टीम को नज़रअंदाज कर दे, एक टीम की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम जानबदार कहेंगे। तो ये गैर जानबदारी जो दोनों के लिए इक्वल हो और तज़ीम व तकरीम, इज़्ज़त व एहतराम चाहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छे कौमी खिलाड़ी के औसाफ या खसूसियात के एक अच्छा खिलाड़ी जो है उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से औसाफ हैं। इसमें सबसे पहली क्वालिटी जो है या पहली खूबी जो है वो नज़्म व ज़ब्त है। नज़्म व ज़ब्त एक अच्छे खिलाड़ी की ये सिफ़त होती है कि वो हमेशा नज़्म व ज़ब्त, ज़ाब्तों और असूलों का पाबंद होता है। नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन के साथ, तरतीब के साथ किसी चीज़ का करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। तो अच्छे खिलाड़ी की ये खूबी है कि वो हमेशा नज़्म व ज़ब्त, ज़ाब्ते, असूलों को कहा जाता है और असूलों का पाबंद होता है। यानी गेम्स में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनका पाबंद वो होता है, उन असूलों को वो ओबे करता है। ये उसकी खूबी होती है कि वो उन असूलों को नज़रअंदाज नहीं करता। खेल में वक्त की पाबंदी लाजमी होती है। खेल में इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो वक्त की पाबंदी है, पंक्चुअलिटी है। तो वक्त की पाबंदी इतनी ज़रूरी है कि अगर टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और दो टीमें मैदान में आती हैं तो उनका मैच जो है वो शुरू करवा दिया जाता है। अगर उन दोनों टीमों में से कोई एक टीम वक्त पर नहीं पहुंचती और दूसरी टीम जो है वो वक्त पर पहुंच जाती है तो वक्त पर पहुंचने वाली टीम को बिला मुकाबला जीता हुआ तस्वर किया जाता है और जो टीम टाइम पे नहीं पहुंचती उसको हारा हुआ तस्वर किया जाता है। उसे गेम की लैंग्वेज में कहते हैं वॉक ओवर। तो ये खेल ऐसी चीज़ हैं जिनमें वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। यानी इस मिसाल से वाज़ेह हो गया कि वक्त पर पहुंचना कितना ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी कितनी ज़रूरी है। खिलाड़ी वक्त का पाबंद होता है। खेल के आयद करदा कवानीन की पाबंदी फ़र्शनासी, खुश उसलूबी और नज़्म व ज़ब्त खिलाड़ी की शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं। यानी जो गेम्स में रूल्स रेगुलेशन गेम के हवाले से अप्लाई होते हैं खिलाड़ियों पर, उनमें कवानीन की पाबंदी, जो कानून उन पर लागू किया जाता है उसको पूरा करना, फ़र्शनासी, अपने फ़र्ज़ को पहचानना, अपने फ़र्ज़ को समझना, अपने फ़र्ज़ को पूरा करना, खुश उसलूबी, अच्छे तरीके से, और नज़्म व ज़ब्त। ये ऐसी खूबियाँ हैं जो किसी भी खिलाड़ी की शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा करती हैं। चार चांद लगाना, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना, यानी उसकी मज़ीद निखार पैदा करना। तो खिलाड़ी की शख्सियत को चार चांद लगा देते हैं और ये औसाफ खिलाड़ी के किरदार में पुख्तगी पैदा करते हैं। औसाफ कौन से? खूबियाँ, कानून की पाबंदी, वक्त की पाबंदी, असूलों का पाबंद, फ़र्शनास, खुश उसलूबी और नज़्म व ज़ब्त। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी खूबियाँ हैं खिलाड़ी की जिससे उसका किरदार मज़ीद जो है वो बेहतर होता है, पुख्ता होता है। हमने गुड कैरेक्टर की क्वालिटीज़ पीछे पढ़ी थी, तो अच्छा कैरेक्टर जो है उसकी ये क्वालिटीज़ हैं कि अच्छा खिलाड़ी हमेशा अच्छे कैरेक्टर का मालिक होता है। नंबर 2, अतात और फ़र्शनासी। अतात कहते हैं पीछे चलने को, कहा मानने को, पैरवी करने को, और फ़र्शनासी फ़र्ज़ को पहचानना, फ़र्ज़ को समझना। अच्छे खिलाड़ी में अतात और फ़र्शनासी का जज्बा जो है बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक अच्छा खिलाड़ी जो है उसकी ये खूबी होती है कि वो अतात करता है, कहना मानता है, पैरवी करता है और उसके अंदर अपने फ़र्ज़ को
पहचानने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। वह अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है, उसे अंदाज़ा है कि उसने अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं, जो उस पर फ़र्ज़ जो आयद हुआ है, उसको उसने किस तरीके से निभाना है। तो वो रेफरी कप्तान, कोच और मैनेजर के अहकाम की तामील को फ़र्ज़ अव्वलीन समझता है। यानी वो रेफरी हम किसे कहेंगे? वो ओहदेदार जो आल इन आल होता है गेम्स में, कंपटीशन करवाने में, जिसके हुक्म को या चैलेंज नहीं किया जा सकता। रेफरी के काम फ़ैसला अटल होता है, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो रेफरी जो गेम को, टूर्नामेंट को कंडक्ट करा रहा होता है, वो रेफरी, और कप्तान टीम के मेंबर्स में से अच्छे खिलाड़ी को कप्तान चुन लिया जाता है, वो होता टीम का मेंबर ही है। तो वो रेफरी, कप्तान, कोच जो ट्रेनिंग देता है, टीम को सिखाता है जो, और मैनेजर ये भी टीम का रुकन, टीम का सरबराह समझ लें कि ये कुछ ओहदेदारान हैं जिनका गेम्स में होना ज़रूरी होता है। तो ये खिलाड़ी की ये खूबी है कि वो रेफरी, कप्तान, कोच और मैनेजर के जो भी अहकाम हैं, अहकाम हुक्म की जमा अहकाम, जो भी अहकाम हैं उनको पूरा करना वो अपना पहला फ़र्ज़ समझता है। कि जो भी इनकी तरफ से कोई ऑर्डर्स होंगे, जो इसको कहा जाएगा, कोई काम इसको सौंपा जाएगा, कोई ज़िम्मेदारी दी जाएगी, तो उसका पूरा करना ये अपना पहला फ़र्ज़ समझता है, जो भी काम उसे सौंपा जाता है। और वो उसे बड़ी खुशसलूबी और फ़र्शनासी से सरअंजाम देता है। यानी अच्छे खिलाड़ी की ये खूबी है कि जो काम भी उसे दिया जाए, चाहे वो रेफरी की तरफ से हो, चाहे कप्तान की तरफ से हो, चाहे कोच की तरफ से हो या मैनेजर की तरफ से हो, तो वो उस काम को बड़ी खुशसलूबी के साथ, अच्छे तरीके के साथ और अपना फ़र्ज़ समझते हुए जो है वो पूरा करता है। नेक्स्ट हेडिंग है इस्तक़लाल। इस्तक़लाल जो है मुस्तकिल मिजाजी से होता है ये। तो अच्छे खिलाड़ी की ये सिफ़त होती है कि वो साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज होता है। कि अच्छे खिलाड़ी की ये खूबी ये भी है, साबित कदम, डट कर जो है किसी काम का करना, यानी उसमें दिल बर्दाश्ता होकर किसी काम को छोड़ ना देना, वो साबित कदमी नहीं होगी। साबित कदमी ये होगी कि मुसलसल उस मकसद के लिए काम करते रहना। और मुश्किल मिजाजी भी हम इसे ही कहेंगे कि अच्छे खिलाड़ी की ये खूबी होती है कि वो साबित कदम और मुश्किल मिजाज होता है। साबित कदम और मुश्किल मिजाज कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। कि जब गेम्स के कंपटीशन हो रहे होते हैं तो उस वक्त हारने वाली टीम जो है, कभी ऐसा नहीं होता कि वो जो है मैदान छोड़कर चली जाए या खेल के मैदान से वो भाग जाए, ऐसा नहीं होता। वो अच्छा खिलाड़ी जो है हारने के बावजूद अपनी गेम के रिज़ल्ट तक वो मुसलसल और मेहनत के साथ जो है वो अपनी गेम करता है और हार जीत का नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि हारने की सूरत में वो गेम छोड़ दे। खेल के मैदान में वो जानफशानी से खेलता है, यानी पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो जो है वो खेलता है और हारने के बावजूद पूरी जद्दोजहद करता है। यानी हार नज़र आ रही होती है लेकिन उसके बावजूद वो पूरी कोशिश करता है एंड तक कि क्या पता जो है उसकी कोशिश जो है उसे कामयाबी से हमकिनार कर दे। अपने खिलाफ फ़ैसले को खंदा पेशानी से और शिकस्त को शादा दिली से कबूल करता है। अपने खिलाफ फ़ैसला, हार का फ़ैसला, यानी जो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला है उसको खंदा पेशानी से, अच्छे तरीके से, और शिकस्त को वो खुले दिल से कबूल करता है और नाकामी का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करता है। यानी जो नाकामी हो जाए, हार जाए, तो वो रोना धोना नहीं शुरू कर देता बल्कि मुस्कुराहट से हार का इस्तकबाल करता है। और उसकी कोशिश होती है कि असरे नौ जो है वो अपनी कोशिश को जारी करे। असरे नौ, नए सिरे से, यानी नेक्स्ट कंपटीशन के लिए वो तैयारी करता है कि नेक्स्ट कंपटीशन में वो नए सिरे से कोशिश करेगा
और नए सिरे से कोशिश करके वो जीतने की कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, तो साबित कदमी और इस्तिक़लाल ही कामयाबी का ज़रिया है। यानी ज़िंदगी के शाहराह में भी और खेल में भी जब तक हम किसी काम को मुसलसल मेहनत के साथ और लगन के साथ नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। तो साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी जो है वही कामयाबी का ज़रिया है। इसके किरदार में इत्मीनान और इस्तिक़लाल की एक झलक नज़र आती है। यानी अच्छा खिलाड़ी जो है उसके किरदार में इत्मीनान होता है, वो कभी भी परेशानी का शिकार नहीं होता, और इस्तिक़लाल यानी साबित कदमी उसमें नज़र आती है। वो अपनी एक कंपटीशन से कभी अगर उसमें हार गया तो घबराता नहीं है, बल्कि वो अगले कंपटीशन के लिए फिर से नए सिरे से जद्दोजहद और कोशिश करता है कि वो नई तैयारी के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ और मेहनत के साथ आएगा और वो अगले कंपटीशन में फिर हिस्सा लेगा। तो ये उसकी मुश्किल मिजाजी है। ऐसा नहीं होता कि अगर वो कभी हार गया है, क्योंकि जो दो टीमें मैदान में उतरी हैं उन दोनों में से किसी एक ने ज़रूर हारना है, दोनों टीमें जीत नहीं सकती। तो एक हारेगी तो दूसरी जीतेगी, तो वो हारने की सूरत में दिल बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि वो मुश्किल मिजाजी से अगले कंपटीशन के लिए तैयारी करता है। दैट्स ऑल। हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।